प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो उसके महान दिन के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, प्रतिदिन उसका करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में होने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उन सारे चीज़ों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ कि एक और सप्ताह प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा है, और प्रत्येक दिन हमारे जीवन में नया अनुग्रह, नया कृपा के साथ हम आगे बढ़े चले जाते हैं। आइए आज हम प्रभु के वचन की ओर हम आगे बढ़ें, और प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को हम सीखें और समझें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक है। आज हम भजन संगीता उसका 112 और उसका 1 से लेकर 3 वचन तक मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संगीता 112 उसका 1 से 3। यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रभु की स्तुति हो इस वचन के लिए। जब हम इस भजन को हम पढ़ते हैं, और इस भजन को पढ़ते समय यहाँ कुछ बातें जो लिखी हुई है, और वो बातें एक विषय के ऊपर लिखा हुआ है, अर्थात उस एक शब्द के कारण बाकी सब चीजों को लिखा गया है, बाकी सब चीजों को उस वचन या उस शब्द के लिए जोड़ा गया है। अगर वो शब्द नहीं होता तो इसमें जो भी बातें उसके अतिरिक्त उस वचन में जोड़ा गया है या उस वचन में लिखी हुई है, वो चीज इसके साथ नहीं आता। और वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है यहोवा का भय मानना। द फियर ऑफ द लॉर्ड, अपने परमेश्वर यहोवा का, यीशु मसीह का भय मानना। जब हम भय मानने के बारे में बातचीत करते हैं, भय बहुत तरह का होता है। इस दुनिया के लोग भी कई तरह के भय से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के बारे में बातचीत हो रही है, या विश्वासी और विश्वास के कर्ता के साथ जब बातचीत हो रही है, ये एक अलग तरह का भय है। ये एक अलग तरह का भय है जिसमें रिस्पेक्ट भी है, जिसमें ऑनर भी है, जिसमें ओबीडियंस भी है, आज्ञाकारिता है, जिसमें कई सारे बातें सम्मिलित है। और इस जगह में ये जो शब्द है यहोवा का भय, अगर यहोवा का भय इस 112 के भजन में से अगर आप निकाल दे, तो बाकी जो भी बातें उसमें लिखी हुई है, आपको उसके बारे में समझ नहीं आएगा, आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि ये सब बातें क्यों हो रही है। और ये सब बातें इसलिए लिखी गई है उस एक शब्द के कारण, और वो शब्द है यहोवा का भय। हमारे जिंदगी में हर एक चीजें जो हम अनुभव करते हैं, हर एक जगह जो हम अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में जो परिस्थितियों को हम अनुभव करते हैं, वो इसलिए अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में यहोवा का भय का स्तर किस लेवल में है, कहां तक हम यहोवा का भय मानते हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यहोवा के भय के बारे में, ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले भी कुछ प्रचारों में मैंने बात कहा है, यहोवा का भय का मतलब यह है यहोवा से प्रेम करना। यहोवा का भय का मतलब यह है यहोवा के अधीन आना। यहोवा का भय का मतलब यह है यहोवा के आज्ञाओं को लिपटे रहना, उसके व्यवस्थाओं को पढ़ते रहना, और रात और दिन उस पर ध्यान करते रहना, और उसी से प्रसन्न होना।
और वही हमारे आनंद का विषय होना चाहिए, यहोवा का भय। और क्या क्या बातें लिखी गई है, मैं पूरा भजन मैं आपके सामने नहीं पढ़ाना चाहता, मैं उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, और हम कुछ और जगहों से 2-3 बातें देखेंगे और इसे समझेंगे, और प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे, प्रार्थना के साथ हम इसे सुनेंगे, ताकि परमेश्वर आज हमें उसके भय के बारे में और थोड़ा विस्तार पूर्वक इस बात को स्मरण करा दे कि यहोवा का भय किस लिए जरूरी है। और अगर आप भजन 112 में देखते हैं, करीबन 10 वचन उसमें पाए जाते हैं, लेकिन इस 10 वचनों में जो जो आशीषें, जो जो अद्भुत बातें यहाँ पे लिखी हुई है, और वो सब बातें इसलिए लिखी गई है क्योंकि यहोवा का भय का शब्द आया है। जहां यहोवा का भय नहीं है, वहां पे ये बातें दिखाई नहीं देती है। किसी किसी के जीवन में चंगाई इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहोवा का भय उसके जीवन में नहीं है। किसी किसी के जीवन में अनुग्रह इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहोवा का भय उसके अंदर नहीं है। किसी किसी परिवार में इसलिए उस परिवार में एकदम अवस्था सुना रहता है, एकदम बिगड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो परिवार को यहोवा का भय नहीं है। और यहोवा का भय नहीं होने के कारण से यहोवा की ओर से होने वाली आशीषों को, यहोवा की ओर से आने वाली उन अच्छी बातों को, उन आत्मिक बातों को, उन अभिषिक्त बातों को हमारे जीवन में हम ग्रहण और हमारे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन में अगर यहोवा का भय नहीं है तो सब कुछ नहीं हो पाएगा जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना और देना चाहता है। आपको मालूम है, बाप अपने उस बेटे से अधिक मिला और जुड़ा और प्रेम से भरा रहता है जो बेटा अपने बाप का, अपने पिता का आदर करता है, सम्मान करता है, भय मानता है, उसकी बातों को सुनता है और उसके लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार होता है। ठीक वैसा ही परमेश्वर भी ऐसा ही एक बेटा चाहता है, ऐसा ही एक कलीसिया चाहता है, ऐसा ही एक परिवार चाहता है। परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, आप पूरे नया नियम के सुसमाचार को आप पढ़ के देखिए, पत्रियों में भी आप पढ़ के देखिएगा, वहां ऐसा लिखा गया है, यीशु उसका एक ऐसा बेटा बनकर आया है। और जब भी कभी कुछ बात होती है, यीशु ऐसा कहता है, मैं अपने ओर से कुछ नहीं मैं बोलता, मैं वही बोलता हूं जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं। वो हर प्रचार में अपने पिता को आदर देता है। आपको जब वचन पढ़ते हैं तब आपको मालूम चलेगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, तब उसके चेलों ने उससे पूछा, हमें परमेश्वर को देखना है। तब यीशु ने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। इसका मतलब परमेश्वर ही यीशु है, यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन यीशु मनुष्य का पुत्र के रूप में इस दुनिया में क्यों आया? ताकि यीशु ये बताने के लिए आया है कि परमेश्वर अगर मनुष्य बनकर जैसा जीता है, जैसा यीशु ने जिया है, वैसा ही हर एक व्यक्ति ठीक उसी मापदंड में जीकर दिखाए, तब होता है कि ये भी परमेश्वर का संतान है। और परमेश्वर के संतान होने का मतलब क्या है? गतसमीना बगीचा में जब यीशु अपने मृत्यु के बहुत करीब था, अपने पकड़वाए जाने के बहुत करीब था, चेलों को नहीं पता कि आने वाला कुछ पल क्या चीजों को लेके आ रही है, लेकिन यीशु को पता था कि आने वाला कुछ पल मेरे लिए दर्दनाक होगा, मेरे लिए बदतर होगा, मेरे लिए बहुत श्रापित होने वाला है। लोग मुझे पकड़कर मेरे दाढ़ियों को नोचेंगे, मुझे लहूलुहान करेंगे, मुझे सूली पर टांग दिया जाएगा। और ये चीज यीशु को पता था। यीशु गतसमीना बगीचा में जब प्रार्थना करने को बैठा, बाइबल बताती है यीशु ने उस जगह पर एक प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। लेकिन उसने क्या फिर प्रार्थना किया? उसने बोला, नहीं, जैसा मैं नहीं, जैसा तू चाहता है। यही है हम मनुष्य के जीवन में भी होना चाहिए। आप क्या चाहते हो मायने नहीं रखता, आपका मांग क्या है वो मायने नहीं रखता, आप क्या करना चाहते हो मायने नहीं रखता। अगर आप परमेश्वर के बच्चे, बेटे बेटियां हैं, तो प्रभु का वचन कहता है हमें उसका भय मानना चाहिए।
हमें उसका आदर करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और जब यहोवा का भय हमारे जीवन में होता है, बहुत कुछ चीजें बदल जाती है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं फिर से भजन 112 में आ जाए और उस वचनों पर ध्यान दे। क्या लिखा है? यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। बाइबल इस बात को बोलकर आरंभ करता है कि वो हर एक व्यक्ति, वो हर एक कलीसिया, वो हर एक माँ, हर एक बेटा, वो हर एक बाप आशीषित है जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं को, यहां जो लिखा गया है, अति प्रसन्न रहता है। आपको पता है ये शब्द क्यों आया है? उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, क्योंकि आज के इस जगत में जब आप किसी को कुछ आज्ञाओं को कहे ना, आज्ञाओं को मानते लोग नहीं हैं। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, देखो किस तरह का लड़का है, एक बात भी नहीं मानता है। तो प्रभु कहता है मेरी उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यहोवा का भय के साथ उसका आज्ञा जुड़ा होता है। अगर कोई कहे मुझे परमेश्वर के प्रति भय है, लेकिन उसके जीवन में अगर आप प्रभु के आज्ञाओं का पूर्तिकरण होते हुए ना देखे, वो व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है। जो कोई यहोवा का भय मानता है, कैसे हम जानेंगे कि ये बहन यहोवा का भय मानती है, ये भाई यहोवा का भय मानता है, ये अंकल यहोवा के भय में चलता है? इसका एक सबसे बड़ा चिन्ह ये होगा कि वो परमेश्वर के आज्ञाओं से प्रसन्न होगा, खुश होगा, अर्थात उसको परमेश्वर की आज्ञाओं को करने में आनंद मिलेगा, प्रभु के आज्ञाओं में चलने में आनंद मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के आज्ञाओं को करना आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारे ही तरह जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं में चलते हैं। एक जवान दौड़ा आया यीशु के पास और यीशु के पास आकर कहने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु ने कहा, पुराने नियम में जो आज्ञाएं हैं उसे माना कर। उसने कहा कि ये आज्ञाओं को तो मैं मानता हुआ आ रहा हूं। इसने उसे देखा, बोला अगर तू सिद्ध होना चाहता है, क्योंकि नया नियम में, ध्यान से सुनिएगा, नया नियम में अगर स्वर्ग सियोन पहुंचना है, प्रभु के सिंहासन के पास जाना है, प्रभु के नाम से उस स्वर्ग सियोन में उठाया जाना है, तो नया नियम एक चीज की मांग करता है, और वो मांग है सिद्धता। अगर आप सिद्ध होंगे तो ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या लिखा गया है? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। एक्चुअल में विशेष करके समझने वाली बात यह है, यीशु ने यह कहा कि तुम बाइबल में लिखी हुई या भी व्यवस्था में लिखी हुई उस व्यवस्था को मानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, हम मानते हैं। तब प्रभु ने यह कहा कि दुनिया को बचाने के लिए आने वाला मैं, परमेश्वर का एक लौता बेटा, मैं भी तुझे कुछ आज्ञाओं को देता हूं, और आज्ञा यह है, जाओ और अपने धन संपत्ति बेचकर कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो। क्या तुम इस आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो? वो जवान का चेहरा सूख गया और वो चला गया, आनंद जीवन से वंचित हो गया। मैं बोलना चाहता हूं, आज्ञा मानना आसान नहीं होता है। कोई भी अपना धन दौलत बेचना पसंद नहीं करता, हालांकि ये परमेश्वर यीशु का आज्ञा था। इसलिए आज्ञा मानना आसान बात नहीं है। बाइबल में कई आज्ञाएं हैं, जैसा कोई तेरे गाल पे एक चाटा मारे तो दूसरा गाल दे दे। कुछ लोग कहे तो मेरे गाल पे एक मारो तो मैं तुम्हारे गाल पे दो मारूंगा, ये आज्ञा हमसे नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो यहोवा का भय मानते हैं, वो इस आज्ञाओं को पूरा करने में प्रसन्न होते हैं। बाइबल में यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। लेकिन कुछ लोग जो प्रभु में होने के बावजूद अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं कर पाते हैं, अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, और बोलते हैं कि मैं तो यहोवा का भय मानता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है, जो मेरा भय मानता है वो मेरे आज्ञाओं से प्रसन्न रहेगा, मैं जो बोलूंगा वो करेगा। जब
दुनिया को समाप्त करने की बात आई, तब ये परमेश्वर ने नूह से कहा, बेटा नूह, ये दुनिया को मैं समाप्त करने वाला हूं, सब जातियों को, सब जीव जंतुओं को मैं नष्ट करने वाला हूं, इसलिए एक काम कर, तुम एक जहाज बनाओ। जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम एक जहाज बनाओ, यह आज्ञा था। और जब ये आज्ञाओं को जब नूह ने सुना, तो नूह ने ये नहीं कहा कि ये बहुत गंभीर बात है, आज से पहले हमने कभी जहाज नहीं बनाया, आज से पहले हमें ये चीज करते हुए कभी देखा नहीं, आज से पहले ये चीज करने का हमें अनुभव नहीं प्रभु, फिर मैं करूं तो करूं कैसे, किस रीति से मैं करूं, ये बहुत बहुत तकलीफ भरा काम है, बहुत कष्टजनक काम है, और हम लोग ज्यादा लोग नहीं हैं, ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे मुसीबतों के बीच में भी नूह ने परमेश्वर के सामने उस आज्ञाओं को करने में प्रसन्नता दिखाई। क्यों पता है, जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर का आज्ञा को वो करेगा और करके दिखाएगा। बाइबल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम है होशे, और होशे के बारे में ऐसा लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा, बाइबल में परमेश्वर अपने इजरायली लोग जो यीशु मसीह परमेश्वर को बार बार छोड़कर परमेश्वर से दूर चले जा रहे थे, उनको समझाने के लिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता होशे से कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उस वेश्या से तुम विवाह करो। भविष्यवक्ता बोल सकता था, प्रभु ये आप क्या बात कर रहे हो मुझसे, ये मुझे पसंद नहीं प्रभु, आपकी सेवा में कर रहा हूं, अपना तन मन धन देकर आपके पीछे भाग रहा हूं, लेकिन आज आप मुझे कैसी आज्ञाओं को दे रहे हो, ये आज्ञा मुझे सुनना करना पसंद नहीं है। एक वेश्या से शादी मैं नहीं कर सकता प्रभु, अगर आप कोई एक मामूली लड़की से भी बोल दो, गरीब लड़की से भी बोल दो, मैं कर लूंगा, लेकिन एक वेश्या से शादी। लेकिन आपको पता है, होशे भविष्यवक्ता परमेश्वर के आज्ञाओं को करने में प्रसन्न था, और उस आज्ञाओं को करने में परमेश्वर के सामने कभी भी चूचा नहीं किया, कभी भी परमेश्वर के सामने मुंह नहीं खोला। क्यों मालूम है, जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा होता है, जो उससे परमेश्वर बोलता है वो उसको करने में प्रसन्न होता है, उसे करने में उनका दिल चाहता है, चाहे वो दर्द भरा हो, चाहे वो आरामजनक हो। इसलिए यहां पे लिखा गया है, जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, वो धन्य है, ब्लेस्ड है, वो आशीषित है, क्योंकि उसको प्रभु के आज्ञाओं को करने में अच्छा लगता है। क्या होता है जब हम यहोवा का भय मानते हैं, क्या परिवर्तन आता है हमारे जीवन में, क्या बदलाव आता है, क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है, क्या हमारे झुंड में कोई परिवर्तन आता है, क्या हमारे परिवार में कोई परिवर्तन आता है। जी हाँ, परिवर्तन आता है। जो कोई उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो प्रकाशित वाक्य से लेकर आज तक जो कोई यहोवा का भय मानता हुआ आया है, उनके जीवन जैसा था वैसा नहीं रहा, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया, उसके काया को परमेश्वर ने बदल दिया, उनके जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदल दिया, और ऐसा बदला कि वो भी बदला और उसके द्वारा कई और लोग भी बदले गए। क्या होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है? मैं आपको इसी वचन के साथ कुछ बातें बताऊं, और भी कुछ वचन में आपको मैं ले जाऊंगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसका दूसरा वचन देखिए क्या लिखा गया है। भजन संगीता 112 का दूसरा वचन में क्या लिखा है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, बाइबल इस बात को कहता है, अगर बाइबल इस बात को कहता है तो हम इस बात को आंख मूंद कर विश्वास करना है कि खुदा आपने अगर कहा है, जी हां वैसा ही होगा। जो आपका भय मानता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सामर्थी होगा, जयवंत होगा। क्यों? क्योंकि उसके वंश के लोग आपको भय मानते हैं, वो वंश आपको भय मानने वाला है। बाइबल में प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राहम था, और परमेश्वर ने उससे एक दिन उससे कहा 12वें अध्याय उत्पत्ति की किताब में कि हे अब्राहम, मैं चाहता हूं कि
तू अपने घर को छोड़ दे, तू अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने इस देश को छोड़ दे, उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगा कि कहां जाना है। अब्राहम ने कहा कि नहीं प्रभु, ये नहीं कर सकता, मेरे पिता के घर में रहना है, मेरे कुटुंबियों के साथ रहना है। ऐसा अब्राहम ने नहीं कहा। परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर का जो लोग भय मानते हैं, उसका आज्ञाओं से वो प्रसन्न रहते हैं। और इसी प्रसन्नता में रहते हुए अब्राहम अपना घर, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर, अपने देश को छोड़कर अपने लोगों को लेकर निकल पड़ा। और जब निकल पड़ा, चलता गया, कई दिक्कतें आई, कई मुश्किलें आई, बहुत कुछ हुआ। अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, याकूब से 12 बच्चे उत्पन्न हुए। फिर उस जगह से परमेश्वर ने 12 गोत्र को निकाला। और एक चीज याद रखिएगा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम जब परमेश्वर का भय मानने लगा, उसके हर एक आज्ञाओं को पूरा किया। पहले तो अपना घर को छोड़ने में, प्रभु के आज्ञाओं में वो प्रसन्न रहा, अपने बेटे को बलि चढ़ाने तक वो प्रसन्न रहा। जो जो परमेश्वर ने कहा वो चीज करने में प्रसन्न रहा। और आप समझकर आप बाइबल पढ़ के देख लीजिए, याकूब, इसहाक, यूसुफ, इन लोगों का जीवन कितना पराक्रमी रहा। जहां जहां गया ये परमेश्वर के नाम से एक जय जयकार का झंडा उस जगह में गाड़ा। क्यों मालूम है? कि प्रभु का वचन कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आज भी अब्राहम का वंश, यहूदी लोग इस दुनिया में रहते हैं, इजराइल आज भी वर्तमान में है। और आपको इस वचन से बताऊं कि आज भी इजराइल पराक्रमी है, आज भी इजराइल सामर्थी है, आज भी इजराइल सक्षम है हर एक चीजों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए। क्यों? ये इसलिए है कि उनके पूर्वज लोग सामर्थी परमेश्वर का भय माने थे। परमेश्वर का भय कोई मानता है, परमेश्वर अपने वचन को जब कहता है वो पूरा करता है। क्या लिखा है? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। नंबर 1, आपका वंश पराक्रमी होगा। आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके बेटियां आशीषित होंगे, उनके बच्चे आशीषित होंगे, उनके बच्चे आशीषित होंगे। और ये चीज होता क्यों है? क्योंकि किसी ने अपने जीवन में एक चुनाव किया है कि हे प्रभु, मैं तेरा भय मानूंगा और तेरे आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहूंगा। और वही भय, वही आज्ञाओं को जब अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे उनके बच्चों को देते हैं, और हमारा पीढ़ी आशीषों में बदलता हुआ चला जाता है। एक पराक्रमी पीढ़ी बनता है, एक आशीषित पीढ़ी बनता है, एक अनुग्रह से भरा हुआ पीढ़ी बनता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उसका वंश पृथ्वी पर आशीषित या पराक्रमी होगा। आपका वंश कैसे होगा? आपके बाद आपके बच्चे कैसे होंगे? इस बात का डिसाइड आज कीजिए। यहोवा का भय मानना आरंभ कीजिए। और जब यहोवा का भय मानते हैं, हाँ ना करते हुए वचन को ना माने। वचन कहता है ना तो आप भी बोले ना, वचन कहता है हाँ तो आप भी बोले हाँ, तब आसमान का परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। इसलिए ये वचन को अपने जीवन में ले। दूसरा, उसके 3 वचन में ऐसा लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। क्या रहती है? धन संपत्ति रहती है। यहोवा का भय मानने के द्वारा धन और संपत्ति रहती है। कुछ नए नियम के विश्वासी बोलते हैं धन हमको प्रभु से दूर करता है। धन दूर नहीं करता है हमको प्रभु से, धन का लोभ हमको प्रभु से दूर करता है। धन हर किसी को आवश्यकता है, हर किसी को धन की जरूरतें हैं। धन नहीं है फिर हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? सेवा में भी धन की आवश्यकता है। धन चाहिए मिनिस्ट्री में, धन चाहिए सेवकाई को बढ़ाने में, धन चाहिए परिवार को चलाने में। लेकिन बाइबल का परमेश्वर तिमोथी के किताब में कहता है रुपयों का लोभ सब बुराइयों का जड़ है, धन के पीछे ना भागे, धन्य बनकर अपने परमेश्वर के पीछे भागे। है ना? जो धन वो हमें देता है उसे ना देखे, जो धन देने वाला है उससे देखे। और जब धन का लोभ किसी के अंदर होता है, वो यहोवा का भय मानना छोड़ देता है।
धन का लोभ जब किसी के अंदर आता है, फिर वो रविवार का आराधना आना बंद कर देता है, फिर वो उपवास करना बंद कर देता है, फिर वो विजिटिंग में जाना बंद कर देता है, फिर वो लोगों से मिलना बंद कर देता है। क्यों? अगर उससे पूछा जाए, ब्रदर आप आजकल कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हो, उपवास में क्यों नहीं आ रहे हो? पहले तो आप बहुत आ रहे हैं। नहीं, आज थोड़ा बिजी रहता हूं, हम थोड़ा बिजी हैं क्योंकि बिजनेस बढ़ चुका है, पैसे पर पैसे आ रहा है। अगर मैं संडे ना जाऊं, लास्ट संडे में इसलिए नहीं आया चर्च में, लास्ट संडे में चर्च नहीं आया इसलिए मैं 5 लाख का एक कॉन्टैक्ट मैंने पकड़ा है। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा लोगों के जीवन में होता है। इसलिए धन को कमाओ जरूर। बाइबल में परमेश्वर धन के विरुद्ध में बातें नहीं किया, धन के पीछे भागने वाले के विरुद्ध में प्रभु बातें किया। इसलिए प्रभु ने यह नहीं बोला बाइबल में धन रखने वाले नरक जाएंगे, बल्कि प्रभु ने यह कहा जो कोई धनवान है। ये कौन धनवान के बारे में बात किया मालूम है? जो धन के ऊपर आसार, भरोसा, लालच रखता है, वे कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो यहोवा के ऊपर रखा हुआ भरोसा के द्वारा धन आता है, संपत्ति आता है, वो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जैसे लिखा गया है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। इसलिए यहोवा का भय मानना हमारे जीवन में धन संपत्ति को भी एक वेल्थ ब्लेसिंग भी हमारे जन्म ले आता है। एक आत्मिक आशीष तो ले आता ही है, और उसके साथ साथ भौतिक आशीषों को भी ले आता है। और ये करता है यहोवा का भय मानने के द्वारा। मैं आपको बताऊं, जब इजरायली लोग मिस्र में गुलामी होकर खट रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, और प्रभु की एक दिन उन्होंने प्रार्थनाएं की, दोहाई दिया, और परमेश्वर ने फैसला किया कि इनको यहाँ से छुड़ाना है। जब परमेश्वर ने गुलाम रहते हुए, गुलाम के देश में गुलामी खटते हुए, जब परमेश्वर ने उनको एज ए गुलाम के रूप में वहां से निकाला, बाइबल बताती है वे लोग वहां से धनवान बन के निकले। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, परमेश्वर ने ऐसा उनके जीवन में एक आशीषों को दिया। इसलिए याद रखिए, धन भी परमेश्वर का है। बाइबल में कहता है धन मेरा है, सोना मेरा है, छिपा हुआ धन भी मेरा है, सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन हमको धन के पीछे नहीं, उस परमेश्वर के पीछे में हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए ये चीज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक जगह पर राजा ने एक ऐलान, एक फरमान जारी किया कि कल सब 10 बजे मेरे महल में आए, और जिसको जो चाहिए वो महल से ले जाए। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। दूसरे दिन सब दरबार में आए, राजा राजगद्दी में बैठा हुआ था, सब कोई आता गया। कोई राजा का पलंग उठा के ले गया, कोई सोने का सिक्का उठा के ले गया, कोई कुछ और ले गया। राजा बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि ये राजा के आज्ञा के मुताबिक चल रहा था। आखिर में एक व्यक्ति वो दरबार के पीछे में खड़ा था, हाथ में डंडा लिए हुए, थोड़ा कुबड़ा हुआ था, और झुक झुक के वो राजा के पास आया, और राजा के पास आकर राजा के चरणों में गिर गया। और मालूम है उसने क्या मांगा, उसने क्या लिया, और उसको क्या मिला। उसने कहा, राजा मुझे आप चाहिए। आपने कहा यहाँ का सब चीज जो जो चाहिए ले जा सकते हैं, मुझे आप चाहिए। राजा ने उससे कहा कि तेरे जैसा कोई नहीं था जो आज मेरे इस दरबार में आकर मेरे आशीषों को उसने ले गया। मेरे सोने के ऊपर उनका मन था, मेरे चांदियों को उसने ले गया, मेरे अच्छे अच्छे सामानों को उसने ले गया, लेकिन तूने राजा को मांग लिया। आज विश्वासी आप क्या मांग रहे हैं? उस राजा को मांग रहे हैं, इस राजा के द्वारा प्राप्त होने वाले, या राजा के द्वारा बनाए जाने वाले आशीषों को मांग रहे हैं? आज परमेश्वर भी कहता है, मैं अपना दोनों हाथ फैलाए अपने लोगों को बुला रहा हूं, जो चाहिए आओ और मुझसे ले लो। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम भी उस व्यक्ति की तरह प्रभु के सामने धीमे से जाए, और प्रभु के सामने बोले, प्रभु मुझे आपके दिए हुए चीजों से ज्यादा मुझे आप चाहिए। अगर प्रभु मिल जाए ना, अगर प्रभु जीवन में है, तो कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, कोई तरह का संकट और मुसीबत नहीं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ रहेगा। ऐसा ही प्रभु कहता है, जो कोई यहोवा का भय मानता है, नंबर 1
उसका वंश पराक्रमी होता है। नंबर 2, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। आगे बढ़ेंगे, नीति वचन उसका 8 का 13 वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 8 का 13, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। मालूम है यहोवा का भय हमारे जीवन में क्या काम करता है? यहोवा का भय हमको बुराई से दूर करता है। यहोवा का भय हमको गंदगी से बाहर निकालता है। यहोवा का भय बुरे नजरों से बचाता है। यहोवा का भय हमको बुरे शब्दों से बचाता है। अगर यहोवा का भय किसी विश्वासी के अंदर नहीं है कि तो बुरा करेगा, बुरा देखेगा, बुरा सुनेगा, बुरे रास्तों में चलेगा। क्या कर रहा है यहोवा का भय? यहोवा का भय बुराई से बैर रखना है। कैसे समझेंगे कि इस भाई के अंदर यहोवा का भय है? ये कलीसिया यहोवा का भय मानता है, ये बहन यहोवा का भय मानता है, ये भाई यहोवा का भय मानता है। कैसे समझ में आएगा? वो बुराई से नफरत करना स्टार्ट करेगा, वो बुराई से घृणा करना शुरू करेगा। और बुराई से घृणा करना, क्यों हम बुराई से घृणा करेंगे मालूम है? क्योंकि हमारे पिता का भी यही गुण है। यीशु पापियों से प्रेम करता था परंतु पाप से नफरत करता था। अगर हम भी उसके बच्चे हैं, हम भी पापियों से प्रेम करेंगे और पाप और बुराई से नफरत करेंगे। अरे चीज कब होगा पता है? जब आपको यहोवा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति भय रहेगा। इसलिए लिखा है यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। कुछ लोग बुरे आदतों को लेकर प्रभु में चलता है और कहता है आज नहीं तो कल छोड़ देंगे, कल नहीं तो परसों छोड़ देंगे। क्या है, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता। यही बोल बोलकर अपने जीवन को दिलासा दे रहा है और ऐसे ही करके दिन, महीने, साल गुजरते चले जा रहे हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता क्योंकि उसके जीवन में एक्चुअल में परमेश्वर का भय नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा वो बुराई को देखेगा और उसके अंदर घृणा आएगा, वो बुराई को देखेगा जलन आएगा, वो बुराई को देखेगा उनके अंदर एक आत्मिक क्रोध आएगा। क्यों? बुराई वो देख नहीं पाता क्योंकि उनका पिता भी बुराई देख नहीं सकता। इसलिए यहोवा का भय मानना मतलब बुराई से बैर रखना। आगे नीति वचन उसका 1 का 7 में ऐसा लिखा गया है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्या है? जब कोई इंसान यहोवा का भय मानता है, बाइबल कहता है जो यहोवा का भय मान रहा है उसका मतलब यह है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्यों बुद्धि का मूल है? आज बहुत सारे अनपढ़ लोग या नहीं पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जब विश्वास करते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, अब मैं आपको बता दूं कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में उनका जीवन में परिवर्तन आता है। और ऐसे व्यक्ति से जब कोई बातचीत करता है, हमें पता भी नहीं लगता कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि उसके मुंह के शब्द बुद्धिमानी से, उनका क्रिया बुद्धिमानी से, उनका करना बुद्धिमानी से होना दिखाई देता है। अरे बुद्धिमानी का युगता उसके अंदर आया कैसे है? क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस भाई ने, उस बहन ने, उस बंदे ने यहोवा का भय मानना आरंभ कर दिया। जब यहोवा का भय मानना आप स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर बुद्धि आता है। और जब बुद्धि आता है, वही बुद्धि कईयों के जीवन में छुटकारा को देता है। आज आप देखिए कलीसिया में बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, बड़े बड़े लोग, वकील, बिजनेसमैन आते हैं, लेकिन इतने सारे लोग आने, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आने के बाद में भी वो पासवान के पास आते हैं और कहते हैं हम एक बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारे लिए प्रार्थना करें और आप बताएं। हमें ये करना है, आप प्रार्थना करें और आप हमें बताएं। क्यों एक पासवान के पास आकर प्रार्थना करवाता है? शायद कभी कभी पासवान उससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन पासवान के पास यहोवा का भय है और यहोवा के भय के चलते एक डिवाइन बुद्धि, एक आत्मिक बुद्धि परमेश्वर ने उससे दिया है। जब पासवान सलाह करता है, जब पासवान काउंसलिंग देता है, विश्वासी जब उसे मानते हैं, अपने जीवन में वो आशीषों को प्राप्त करता है। क्यों? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अरे बुद्धि इसी में है,
मैं आपको बताऊं, बुद्धि आपको घर बनाने का होगा, बुद्धि आपको गाड़ी बनाने का होगा, बुद्धि आपको बिजनेस बनाने का होगा, बुद्धि आपको बहुत कुछ करने का होगा। लेकिन अगर आप आज तक सच्चे ईश्वर को नहीं जान पाए, सच्चे ईश्वर को नहीं समझ पाए, तो मैं बोलूंगा वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा, जिसने ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को नहीं समझ पाया। इसलिए परमेश्वर को जानना ही बुद्धि का मूल है। दूसरे वचन में जाएंगे, नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन, क्या लिखा है? यहोवा के भय में दृढ़ भरोसा है और यह उसकी संतानों के लिए शरण स्थान होगा। जब कोई व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, बाइबल बोलता है, वो एक दृढ़ भरोसा होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। कोई भी परिस्थिति में जब आप होकर गुजर रहे हैं, कोई भी जगह में जब होकर आप जा रहे हैं, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो यहोवा का भय मानता है। और यहोवा का भय मानने से आपके अंदर एक दृढ़ भरोसा आएगा, इस मुसीबत के घड़ी में भी मेरा खुदा मुझे यहां से निकाल के बाहर करेगा, इस बीमारी के घड़ी में भी मेरा खुदा मेरे टखनों में जान देगा कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊं, इस कमजोरी के घड़ी में भी मैं उठकर वो काम करूंगा जो मैं बलवंत रहकर भी नहीं कर सका। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको अपने यहोवा के प्रति भय है। इसलिए कलीसिया, विश्वासी, मुझे सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन, छोटे बड़े सबों से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मसीह है, एक सही ईसाई और मसीह बने। कैसा मसीह? यहोवा का भय मानने वाला, अर्थात उसके आज्ञाओं को करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला अपने आप को बनाए, और प्रभु आपको आत्मिक आशीषों से माला माल करेगा, और प्रभु आपकी भौतिक जरूरतों को भी प्रभु देखेगा। क्यों? यहोवा का भय मानने वाला ऐसा ही होता है। इसलिए याद रखिए, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमारा परमेश्वर हमें गड्ढे से उठाकर गद्दी तक पहुंचाता है। यूसुफ के बारे आपको पता होगा, जिसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उनके भाइयों ने एक दिन गड्ढे में डाला, गड्ढे से उन्हें बेच डाला गया। वहां से उसका तिरस्कृत होकर वो जेल खाने में गया, और जेल खाने से एक दिन वो राजभवन के गद्दी में बैठा। लेकिन इस पूरे जगह पर आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा, यहोवा का भय वो मानता था, इसलिए वो किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं डाला। यहोवा का भय मानता था, इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली नहीं दिया, कभी बुरा नहीं किया। क्यों मालूम है? यहोवा का भय मानने वाला को परमेश्वर एक ना एक दिन जरूर ऊंचे स्थानों में पहुंचाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी अपने आप को तैयार करें, अपने मन से एक बात बोले कि मैं एक ऐसा विश्वासी बनूं, ऐसा विश्वासी बनूंगी, या ऐसा विश्वासी बनूंगा जो यहोवा का भय मानने वाला कहलाएगा। वो भी कैसा भय? बुराई से दूर रहने वाला, आज्ञाओं से प्रसन्न रहने वाला। और ऐसा अगर हम करेंगे, बाइबल कहता है तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, तेरे घर में धन संपत्ति रहेगी, और हम परमेश्वर के नाम में और भी